देखिए, शहीद उद्यान से ये जो रैली निकाला जा रहा है आम आदमी पार्टी का, उसमें जो लोगों के बीच दिखाई दे रहा है, ये मुंह में ताला लगा हुआ है, चेन लगा हुआ है और तानाशाही मुर्दाबाद करके, और ये सीबीआई और ये ईडी को साथ में दिखाई जा रहा है। क्या बताना चाह रही है, किस तरीके का ये है आपका? देखिए, ये एक्ट ये है कि भारतीय राजनीति में आज जिस तरीके से विपक्ष को मोदी जी ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबाना चाहते हैं, उसके आवाज को बंद करना चाहते हैं, वो प्रतीकात्मक आंदोलन ये है जिसमें मोदी जी को हमने बना रखा है कि मोदी जी के हाथ में लगाम है ईडी और सीबीआई की। जरा ऊपर करके दिखा दीजिए। ईडी और सीबीआई की लगाम मोदी जी के हाथ में है और ईडी और सीबीआई विपक्ष के हाथ में है। विपक्ष को पकड़ करके जो है कसे हुए है। जहां भी चुनाव होता है, जहां भी वो होता है, वहां पर ईडी और सीबीआई को भेज करके मोदी जी विपक्ष को डराने का काम करते हैं। आज इस आंदोलन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सिपाही आपके किसी ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है। जनता के मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष करते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए स्कूल जरूरी है, हमारे लिए अस्पताल जरूरी है, हमारे लिए लोगों के लिए रोजगार जरूरी है। तो आप कितना भी आप बहकाएंगे, लेकिन इस देश का नौजवान भटकेगा नहीं। वो आपकी इस समीकरण को समझ चुका है। तो ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई में जो हस्तक्षेप किया है, सामग्री और मुख्य दस्तावेज लेके भाग गई, ये आप ठीक मानते हैं? आप ये बताइए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को ही आप लेने के लिए, कब्जा करने के लिए आप चले जाएंगे तो अगले के पास क्या विकल्प होगा? ईडी का दावा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ था कोल माइंस में, उसको लेके जांच चल रही है। ईडी का कोई दावा नहीं है, ये दावा अमित शाह जी का है। ईडी वही उतना बोलती है जितना अमित शाह और मोदी जी कहते हैं, उनकी कठपुतली है। ये पूरा देश समझ चुका है। जहां जहां चुनाव होता है वहीं ईडी और सीबीआई की याद आती है। भारतीय जनता पार्टी जिसमें नख से लेकर के सिर तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ईडी और सीबीआई उनके यहाँ क्यों नहीं जाती है? उत्तर प्रदेश में इसके पहले आप चुनाव मैदान में थे, एक भी सीट आपकी नहीं निकल पाई। आपको लगता है कि ये मुद्दा काफी आपके तरफ वोटरों को प्रभावित करेगा? देखिए, महात्मा गांधी जी इस देश में एक प्रधान, गांव का प्रधान भी नहीं थे गांव के। आज 80 देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जरूरी नहीं सत्ता चाहे जब मिले, हम सत्ता की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा यह है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं और जहां भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी होगी, वहां मुखर होकर के आम आदमी पार्टी बोलेगी। जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन सत्ता में बहुत धन्यवाद। तो ये आम आदमी पार्टी है, इनके बारे में साफ तौर पर लोग जानते हैं कि आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी ये आम आदमी पार्टी आज फिर भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाती दिखाई दे रही है। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों को। आइए।